नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि हर रोज की तरह आज से कुछ दिन पहले से हम लोग हर ग्रंथ हर कवि का संक्षिप्त परिचय लेकर हम आ रहे थे। आज उसी क्रम में कवि परिचय समाप्त होने के पश्चात अब ग्रंथ की ओर बढ़ रहे हैं। आज ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि उपमा सम्राट महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। 7 अंक के बारे में हम बता चुके हैं, जो कि पहला अंक का नाम आश्रम प्रवेश है, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है, तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है, चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है और पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है, षष्ठम अंक का नाम पश्चाताप अंक है और उसी क्रम में सप्तम अंक का नाम सम्मेलन अंक है। हम सभी अंकों का नाम लेते हुए और उसके श्लोक संख्या पे चर्चा किए थे। उसी क्रम में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कि नाटकीय पात्र हैं, ये आपके नाटकीय पात्र हैं। मतलब कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं? पुरुष पात्र, नाटकीय पात्र जो कि मेन नायक, मतलब कि इसके पहले जो हैं नाटकीय पात्र सूत्रधार जी हैं, जो कि नाटक का प्रारंभकर्ता और रंगमंच के अध्यक्ष हैं। उसी क्रम में दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं और नाटक का नायक है दुष्यंत। और फिर सूत हैं, जो कि दुष्यंत का सारथी हैं सूत। उसी क्रम में सेनापति भद्रसेन हैं, विदूषक माधव्य हैं और कण्व काश्यप हैं शकुंतला के पालक और धर्मपिता कौन? कण्व। उसी क्रम में भरत सर्वदमन, जो कि राजा दुष्यंत का पुत्र है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है सर्वदमन अर्थात भरत। ठीक। और फिर सोमनाथ हैं, मातली हैं, जो कि इंद्र के सारथी हैं और वैखानस हैं, सारंगरव हैं, सारद्वत हैं। ये सारंगव सारद्वत कण्व के शिष्य हैं। ठीक। और गौतम हैं, हारित हैं, नारद हैं और रैवतक मतलब दैवारिक हैं, जो कि राजा का भृत्य हैं और करभक हैं, करभक हैं, कंचुकी, वैतालिक और श्याल, धीवर, सूचक, जानुक, गावल इत्यादि इनके नाटकीय पात्र हैं। और जो मेन पात्र हैं वो आपके राजा दुष्यंत जी हैं। ठीक। और कण्व जी हैं और आपके सर्वदमन अर्थात भरत जी हैं। ठीक। तो हम नाटकीय पात्र के बारे में बात किए। उसी क्रम में जो स्त्री पात्र हैं, तो इसकी नायिका जो है शकुंतला है। नायक दुष्यंत जी हैं। नाटकीय मतलब कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं। दुष्यंत। और नायिका कौन है? शकुंतला। शकुंतला। शकुंतला से ही अभिज्ञान माने अंगूठी और शकुंतला माने शकुंतला। अभिज्ञान मतलब अंगूठी, अभिज्ञान माने पहचान होता है, विज्ञान मतलब अंगूठी से ही शकुंतला का पहचान होता है। लास्ट में हम इसके कहानी में बताएंगे। तो स्त्री पात्र में है शकुंतला, जो कि कण्व की धर्मपुत्री है, नाटक की नायिका है, दुष्यंत की पत्नी है और भरत की माता है, अर्थात सर्वदमन की माता है। दुष्यंत की पत्नी है, सर्वदमन अर्थात भरत की माता है। अनसुईया प्रियंवदा, जो कि शकुंतला की सखी है। इनका रोल आप लोग चतुर्थ अंक में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। उसी में अदिति मतलब दाक्षायणी है और सानुमति, चतुरिका, परवृतिका, मधुरिका, वेत्रवती, वेत्रवती मतलब प्रतिहारी है। ठीक। और उसी क्रम में यवनी है, तापसी मतलब सुब्रता। ठीक। जो कि मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है सुब्रता। और उसी क्रम में जो मतलब कि नायक आपके नाटकीय पात्र में नायक जो है आपके दुष्यंत हैं, स्त्री पात्र शकुंतला हैं।
और दुष्यंत सर्वदमन और भरत, जो सर्वदमन अर्थात भरत जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। शकुंतला दुष्यंत की पत्नी है। ठीक, फिर उसी क्रम में हम आते हैं अन्य पात्र में जिनका केवल अभिज्ञान शाकुंतला में उल्लेख मात्र मिलता है, केवल उल्लेख किया गया है। ठीक, जैसे कि मधवा इंद्र हैं, जयंत हैं, कौशिक हैं, मेनका हैं और दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अति क्रोधी थे और चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि से ही प्रवेश होता है जो शकुंतला को श्राप देते हैं। श्राप यही देते हैं कि जिसके याद में तुम विलुप्त हो, जिसके याद में तुम मग्न हो, वही तुम्हें भूल जाएगा, वही तुम्हें नहीं पहचानेगा। दुष्यंत जी चतुर्थंक में वहीं से शुरुआत होता है, उसी में शुरुआत दुर्वासा जी का उसी में शुरुआत होता है चतुर्थंक में, और उसके बाद उनका कहीं उल्लेख नहीं है, किसी भी अंक में नहीं है। ठीक, तो ये आपके नाटकीय पात्र हो गए, स्त्री पात्र हो गए, अन्य पात्र हो गए। अब इसी क्रम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, इसमें 7 अंक हैं। 7 अंक की संक्षिप्त कथा के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, हम धीमे चल जरूर रहे हैं, लेकिन जो भी आप लोगों को लेकर आ रहे हैं सामने, वो आप लोगों के परीक्षा में नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा अगर आप लोग एक बार भी ईमानदारी से, एकाग्रता से हमारा वीडियो देख लेंगे। आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ, कि कोई सरल संस्कृत संगम चैनल था जिस पे कोई मलय सर पढ़ाए थे, वो बहुत सुंदर पढ़ाए थे, ताकि आज तक मैं मतलब कि ना कभी परिचय के बारे में आप लोग भूलेंगे, ना ग्रंथ परिचय के बारे में भूलेंगे, ना अंग के बारे में भूलेंगे, और न ही जो श्लोक अन्वय अनुवाद पढ़ाएंगे ना उनके बारे में आप लोग भूलेंगे। तो हम शुरू से चल रहे हैं, आप लोग समय अब नहीं लगेगा, अब जल्द से जल्द हम जल्दी से जल्दी करेंगे। लेकिन जो भी पढ़ा है मित्रों, भागने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। भागेंगे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटते चले जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आप लोग जल्दबाजी ना करें, और जो भी हम आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, जो भी आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, जो भी आप लोगों को प्रश्न दे रहे हैं, ये समझिए परीक्षा में अति महत्वपूर्ण, बहुत मतलब कि जितना भी इसका वो करें उतना, जितना भी इसकी प्रशंसा करें कम है। आप लोग जितना पढ़ेंगे वो लोग, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, वीडियो में कुछ खासियत थी, हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी था। आप लोग खुद कहेंगे। धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। तो उसी क्रम में हम आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की संक्षिप्त कथा पर। संक्षिप्त कथा के बारे में बात करेंगे मित्रों। संक्षिप्त कथा, ठीक, ये अभिज्ञान शाकुंतलम संक्षिप्त कथा है, जो कि अंक 1 है, प्रथम अंक, जो कि इसका नाम है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश, ठीक। तो इसकी चर्चा क्या है? संक्षिप्त कथा नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है प्रथम अंक में। उसी क्रम में तत्पश्चात आश्रम के मृग का अनुसरण करते हुए रथ पर बैठे हुए धनुर्धारी दुष्यंत के सारथी के साथ प्रवेश करता है। और फिर राजा मृग को मारना ही चाहता है कि इतने में एक तपस्वी का प्रवेश हो जाता है। फिर तपस्वी राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसे न मारे। उसी मृग को मारता है जिस मृग का वो मतलब कि जिस आश्रम का मृग रहता है। तो कहते हैं उस तपस्वी राजा से कि ये आश्रम का मृग है, इसे न मारे।
फिर उसी क्रम में कहते हैं कि राजा कहना मान लेता है। राजा तुरंत कहना मान लेता है कि भाई आश्रम का मृग है, इसे मारना उचित नहीं है। फिर कहते हैं कि तपस्वी से आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती, तपस्वी ने आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो, मतलब तुमको चक्रवर्ती पुत्र हो। और राजा से प्रार्थना करता है कि आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। आप आश्रम जाइए और वहां पर जो आपको अतिथि सत्कार मिलेगा उसे आप स्वीकार करिए। कहते हैं ना, मेहमान आए हैं, मीठा पानी चाय इत्यादि से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ठीक, तो उसी क्रम में राजा से कहते हैं कि आप आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। फिर उसी क्रम में कहते हैं कि कुलपति कड़ो तीर्थ गए हैं, जो आश्रम के राजा हैं, शकुंतला के धर्मपालिक पिताजी हैं, वो तीर्थ गए हैं, अर्थात राजा कण्व तीर्थ गए हैं और कुलपति कड़ो तीर्थ गए और शकुंतला के ऊपर अतिथि सत्कार का भार छोड़ दिए कि कोई भी आए तुम अतिथि सत्कार करना, मतलब कि भार छोड़े हैं कि तुम्हें अतिथि सत्कार का कार्यभार संभालना तुम्हारे ऊपर भार है, इसका मतलब उनके ऊपर पूरा भार दे दिए कि अतिथि सत्कार तुम ही करना। उसी क्रम में राजा सारथी को आश्रम से बाहर छोड़कर साधारण वेश में आश्रम में जाता है, मतलब सारथी को छोड़ देता है, साधारण वेश धारण करके आश्रम में प्रवेश करता है। ये नहीं कि अब राजा है तो पूरा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पहुंच जाएंगे, नहीं, वो ईमानदारी से और अतिथि भाव से सारथी को छोड़ के वो आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक, फिर वहां वृक्षों में जल डालती हुई 3 अति सुंदर कन्याओं को देखता है। वृक्षों में 3 अति सुंदर कन्याओं को देखता है। फिर उनमें से एक शकुंतला भी है। वो 3 कन्याओं में एक शकुंतला रहती है, एक अनुसुईया रहती है और एक प्रियंवदा रहती है। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी हैं। ठीक, और उसी क्रम में राजा उस पर आसक्त हो जाता है। किस पर? शकुंतला पर। कौन राजा? दुष्यंत राजा। दुष्यंत जी शकुंतला पर आसक्त हो जाते हैं, मतलब प्रेम करने की उत्तेजना होती है, मतलब एक प्रकार से प्रेम होने लगता है, ऐसे समझिए। प्रेम मतलब प्यार। ठीक, एक भंवरा शकुंतला को तंग करता है। माछी जब आ जाती है, भंवरा आ जाते हैं तो कहीं यहाँ बैठते हैं, कहीं यहाँ बैठते हैं, कहीं यहाँ बैठते हैं, कहीं यहाँ बैठते हैं, मतलब परेशान कर देते हैं। आप लोग भी परेशान हुए होंगे कभी। तो एक भंवरा शकुंतला को तंग करता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा जो अब तक वृक्ष की ओट में छिपा हुआ था, वृक्ष के ओट में छिपा हुआ था, मतलब पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, सामने आता है और रक्षा करने के पश्चात उन तीनों से वार्तालाप करता है। मतलब आए हैं रक्षा करने के लिए, लेकिन रक्षा न करने के, मतलब रक्षा करने के पश्चात रक्षा किए, उसके बाद तीनों कन्याओं से वार्तालाप करते हैं। तीनों कन्या कौन? अनुसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला से। मैं प्रथम अंक की बात कर रहा हूं। फिर बातचीत से उसे ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। बात में परिचय हो जाता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, तथा इस परित्यक्ता को ऋषि कण्व ने पाला है। ऋषि कण्व ने शकुंतला को पाला है। इतना राजा को ज्ञात हुआ, किससे? वार्तालाप करने से। फिर यह क्षत्रिय कन्या है, मतलब कि जो शकुंतला है, राजा भी क्षत्रिय है, शकुंतला क्षत्रिय कन्या है। ठीक, क्षत्रिय। फिर उसके बाद राजा उससे विवाह का विचार दृढ़ करता है। भाई प्यार हो गया तो फिर उसके बाद प्यार हो गया तो कह रहे प्यार हो गया तो भाई विवाह के लिए प्रस्ताव रखें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, जो भी जैसे विचार किए होंगे। ठीक, विचार दृढ़ करता है
राजा अपने राजस्व को प्रकट नहीं करता है, मतलब राजा अपने राजस्व को नहीं प्रकट करता, अपने राजघराने के बारे में चर्चा नहीं करता है। जैसे साधारण आदमी बनकर आए थे वैसे ही राजा मतलब शकुंतला से विवाह के लिए विचार दृढ़ करता है। उसी समय इसी बीच आश्रम में विक्षुब्ध हाथी का प्रवेश हो जाता है। बिछड़ा हुआ हाथी का प्रवेश हो जाता है। राजा का अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान, मतलब राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए चले जाते हैं। राजा पर आसक्त शकुंतला का प्रियंवदा और अनुसुईया नामक अपनी दोनों सखियों से प्रस्थान करते हैं। कहाँ? आश्रम में। मतलब राजा अपने सैनिकों को बचाने के लिए चले गए और अनुसुईया प्रियंवदा के साथ शकुंतला अपने आश्रम की ओर चली गई। ये मित्रों आपके प्रथम अंक का संक्षिप्त कथा था। उसी क्रम में अब आते हैं द्वितीय अंक में, जो कि आश्रम निवेश है। अभी तो आश्रम में प्रवेश किए थे कौन? राजा दुष्यंत। ठीक, अब फिर आते हैं, कहते हैं द्वितीय अंक का संक्षिप्त कथा है कि शकुंतला पर आसक्त राजा का कामी की अवस्था में प्रवेश, शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक का अपने विचार प्रकट करना। फिर कहते हैं कि राजा शिकार खेलने का विचार छोड़ता है, शिकार करने के लिए विचार छोड़ता है और सेनापति को भी मना करता है तथा सैनिकों को आदेश देता है शिकार करने के लिए, फिर कि वह आश्रम वासियों को कोई दुख न दे। आदेश देता है कोई आश्रम वासियों, जो आश्रम है उसको कोई कुछ दुख न दे। फिर कहते हैं वहां विदूषक को सूचित करता है कि शकुंतला पर आसक्त है। वो विदूषक को बताता है कि शकुंतला से मैं प्रेम करता हूं। विदूषक से बताते हैं, कौन? राजा दुष्यंत जी। फिर कहते हैं या विदूषक से कहता है कि कोई बहाना बताओ जिससे कि आश्रम में कुछ समय रुकना हो सके। मतलब कि वो विदूषक से पूछ रहा है कि ऐसा कोई बहाना बताओ कि जाके हम आश्रम में रुक भी जाएं, शकुंतला से बात भी हो जाए। ठीक, क्योंकि उनको तो शकुंतला से प्रेम हो गया तो बहाना ढूंढ रहे हैं आश्रम में रुकने के लिए। ठीक, फिर भाग्यवश 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश और उनकी राजा से प्रार्थना कि राक्षसों के यज्ञ के रक्षार्थ के कुछ समय आश्रम में बिताएं। मतलब कि उनका कोई यज्ञ है, राक्षसों से बचाने के लिए राजा से कहते हैं कि 2 दिन आप रक्षार्थ के लिए रुक जाइए और ताकि हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए। भाई राजा को तो यही चाहता ही था, वो तो बहाना ढूंढ ही रहे थे आश्रम में रुकने के लिए। उसी समय राजा की स्वीकृति भाई तुरंत स्वीकार किया, हाँ चलो हम रक्षा करेंगे। उन्हें तो बहाना चाहिए था। फिर राजधानी से दूत का आगमन और माता द्वारा राजा को बुलाया जाना कि आप आश्रम में आइए। फिर राजा का अपनी जगह की विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेजना। राजा स्वयं नहीं जाते हैं, विदूषक को राजधानी भेज देते हैं कि भैया हम बिजी है, आश्रम में रक्षा कर रहे हैं, हम विदूषक को भेज रहे हैं राजधानी। फिर विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना न बताते हुए अतः राजा का उसको कथन कि शकुंतला से प्रेम की सब बातें केवल हंसी मात्र है, वास्तविक नहीं। मतलब विदूषक को ये लग रहा है कि राजा जो हमसे शकुंतला की प्रेम की कथा बताए हैं वो हंसी मात्र, मतलब उससे मजाक किए हैं, वास्तविक नहीं है। मतलब राजा शकुंतला से प्रेम नहीं करते हैं, हमें बरगलाए हैं, मतलब कि हमें झूठा बताए हैं कि हम शकुंतला से प्रेम करते हैं। ठीक, ये आपका द्वितीय अंक हुआ। फिर आते हैं तृतीय अंक में आते हैं जो कि शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। शकुंतला भी दुष्यंत से प्रेम कर रही है, इसलिए उनके बारे में सोच के अस्वस्थ है। फिर और फूलों की सैया पर लेटी हुई,
बगीचा में जो फूल है उसी के सैया में लेटी हुई है और दुष्यंत जी के बारे में ही सोच रही है, विचार कर रही है। काम पीड़ित अवस्था में उसकी सखियों की बातों को सुनना। ठीक, काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश, काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश होता है। फिर पेड़ों की ओट में छिपकर उसका शकुंतला और उनकी सखियों की बातों को सुनना। ठीक, और उसी बीच शकुंतला का स्वीकार करना कि वह दुष्यंत पर आसक्त है, शकुंतला दुष्यंत पर आसक्त है और उससे विवाह के बिना जीवित न रह सकेगी। और राजा का वृक्ष की ओट में छिपना, गौतमी का शकुंतला को लेकर जाना और यज्ञ में राक्षसों के विघ्नों को दूर करने के लिए राजा का प्रस्थान। फिर उसी क्रम में जो आपका चतुर्थ अंक आता है जो टीजीटी में लगा हुआ है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्योंकि यही आप लोगों के परीक्षा के काम में आने वाले हैं। और इसमें कहते हैं जो कि ये विदा अंक है, चतुर्थ अंक, इसमें कुल 22 श्लोक है। यही आपका मेन टॉपिक है यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए, जबकि जीआईसी में तो 4 अंक लगा हुआ है। तभी हम पूरा का संक्षिप्त कथा बताते हुए चल रहे हैं। यूपीएससी टीआरई 4 में भी चतुर्थ अंक लगा हुआ है। तो अब कहते हैं चतुर्थ अंक में, इस बीच में राजा का शकुंतला से गांधर्व विवाह, राजा का अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान के समय शीघ्र ही शकुंतला को लिया जाने के लिए योग्य व्यक्ति को भेजने का आश्वासन कि शीघ्र ही कोई आएगा शकुंतला को लेकर जाएगा। कहाँ? राजा के घर, राजधानी। फिर राजा का प्रस्थान, शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न कुटी में बैठी हुई है और दुर्वासा ऋषि का अतिथि के रूप में आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि जो कि अति क्रोधी ऋषि माने जाते हैं, उनका आश्रम में आगमन होता है। उनका आतिथ्य न करने पर क्रुद्ध ऋषि का शकुंतला को शाप देते हैं। शाप है कि जिसको ध्यान करती हुई तू मुझे आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक, मुझे तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा, वह याद दिलाने पर भी तुम्हें नहीं पहचानेगा क्योंकि तुम आतिथ्य सत्कार में जब मेरा आगमन हुआ तो तुम हमारा आतिथ्य सत्कार नहीं की। तुम जिसके ध्यान में मग्न थी वह तुम्हें पहचान कराने पर भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। ठीक, फिर प्रियंवदा का ऋषि को मनाना और दुर्वासा का आश्वासन की पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मतलब जो राजा दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी दिए थे उसी से शकुंतला का पहचान होगा। दोनों सखियां जानती हैं लेकिन कभी शकुंतला से किसी से बताती नहीं है कि दुर्वासा ऋषि आए थे शकुंतला को श्राप देकर गए हैं। उसके बाद प्रियंवदा और अनुसुईया दुर्वासा के शाप की बात न शकुंतला को बताती है और न अन्य किसी को, वो दोनों अपने अंदर ही रखी रहती है। दोनों लोग क्या, तीसरा कोई नहीं जानता है कि शकुंतला को शाप मिला है। फिर वे समझते हैं कि राजा की अंगूठी शकुंतला के पास है, वही चीज मैं भी बता रहा हूं, इसीलिए राजा शकुंतला को पहचान लेगा और शाप का कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर विस्कंभक समाप्त हो जाता है। फिर उसी क्रम में यात्रा से लौटने पर ऋषि कण को आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो गया है और शकुंतला गर्भिणी है, गर्भावस्था में है। ठीक, ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं। भाई अब विवाह भी हो गया, गर्भिणी भी हो गई, तो समर्थन तो करना पड़ेगा ना। तो दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला को सर्वथा भूल जाती है और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजता है। मतलब दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है और जो आश्वासन देकर गया था कि मैं किसी को भेजकर शकुंतला को बुलवाऊंगा, वो भूल जाता है। किसके कारण? दुर्वासा ऋषि जो श्राप दिए थे शकुंतला को, उसके कारण वो शकुंतला को
भूल जाता है और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजता है। फिर शकुंतला के गर्भ चिन्ह प्रकट है, उसे राजा के पास भेजने का प्रबंध किया जाता है। भाई उनके पास तो अंगूठी है राजा का दिया हुआ अंगूठी है, तो प्रियंवदा अनुसुईया को लगा कि राजा तो पहचान ही जाएंगे। फिर शकुंतला के विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। शकुंतला अपने सखियों वन मृगों आदि से विदाई लेती है। शकुंतला अपने सखियों वन मृगों आदि से विदाई लेती है। वियोग का प्रभावोत्पादक वर्णन हुआ है। ऋषि कण्व द्वारा शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा और शकुंतला के साथ गौतमी और 2 तपस्वियों को भी भेजते हैं। 2 तपस्वियों को भेजते हैं, गौतमी और 2 तपस्वियों को भी साथ में भेजते हैं। शकुंतला को पति के पास भेजकर ऋषि को हार्दिक शांति मिलती है। कहते हैं ना लास्ट में, अर्थो ही कन्या पर की तामत संप्रेष परिग्रहेतु, अर्थात कन्या तो पराई घर की होती है। जो कन्या है वो तो पराई होती है। ठीक। फिर इसी क्रम में 5वां अंक आता है। उसमें कहते हैं कि सारंग सारदत्त और गौतमी शकुंतला को लेकर आज द्वार पर पहुंचते हैं। राजा के आदेशानुसार वे महल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा के शाप से प्रभाव के कारण राजा शकुंतला से विवाह की सारी बात भूला हुआ है। वो शकुंतला को नहीं पहचानते हैं। कौन? राजा दुष्यंत। ठीक। फिर उसके बाद राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और शकुंतला से विवाह की घटना को असत्य बताता है कि मेरी शादी हुई है। क्यों? कि शकुंतला जाती हैं, रास्ते में वो अपनी मुंह को धुलती हैं। मुंह धुलते समय उनके हाथ से अंगूठी सरक के गिर जाती है तालाब में। तालाब में मछली रहती है, मछली के पेट में उनका अंगूठी चला जाता है। रास्ते में शकुंतला के हाथ से गिर गई थी क्या? वो अंगूठी। फिर उसी समय एक अप्सरा मेनका आकर उसे उड़ा ले जाती है। यह सुनकर सभी आश्चर्य मग्न हो जाते हैं और राजा खिन्न हृदय और चिंता मग्न है शकुंतला के लिए। शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ के जल से गिरी हुई अंगूठी, ये 6वें अंक की बात कर रहे हैं कि शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ में गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिलती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार ले जाता है। पुलिस वालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और उन्हें निर्णय के लिए राजा के पास ले गए। राजा ने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। उस अंगूठी को देखते ही राजा पर शाप का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर राजा विदूषक से वार्तालाप करता है, शकुंतला के अधूरे चित्र को मंगाकर पूरा करने का प्रबंध करता है। फिर उसी क्रम में वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है कि दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। फिर अंतिम अंक जो है सम्मेलन अंक कहते हैं। अंतिम अंक मतलब 7वां अंक की बात कर रहे हैं कि राजा ने दानवों पर विजय पाई। इंद्र ने बड़े समारोह के साथ राजा को विदाई दी और फिर राजा और शकुंतला मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते हैं। मतलब कि कहते हैं कि जब वहां से उनको समारोह से विदाई मिला तो स्वर्ग से लौटते समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा। मारीच ऋषि का आश्रम देखा। वह ऋषि का प्रणाम करने के लिए उतर पड़ा। मातली ऋषि से मिलने गया। मातली मतलब जो कि इंद्र का सारथी है। मातली ऋषि से मिलने गया। उसी समय राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई दिया जो कि शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा था।
शेर के बच्चे का दांत गिरने का प्रयत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था और उसे खेल खेल में तंग कर रहा था। किसको? शेर के बच्चे को। कौन? सर्वदमन अर्थात भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। उसको खेल खेल में परेशान भी मतलब तंग भी कर रहा था। और बालक की आकृति राजा से बिल्कुल मिलती हुई थी। बालक की जो आकृति बनी, शरीर का बनावट था, एकदम राजा से मिलता जुलता था। राजा उस पर पुत्रवत प्रेम करने लगा, उस पर पुत्रवत प्रेम करने लगा और बालक भी राजा का कहना मानने लगा। बालक के साथ की तपस्वी ने उसे ज्ञात हुआ कि बालक की माता का नाम शकुंतला है। जो वहां की तपस्विनी थी उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि जो बालक है उनके माता जी का नाम शकुंतला है। तब दुष्यंत जी को भरोसा हो जाता है कि ये तो मेरा पुत्र है। ठीक। बालक पुरुवंशी है, बालक पुरुवंशी है। उसकी माता को उसके पिता ने छोड़ दिया है। अपराजिता नाम के औषधि की घटना से उसे निश्चय होता है कि वह बालक उसका ही पुत्र है। शकुंतला सामने आते और राजा को प्रणाम करती है। राजा शकुंतला के पैरों में पड़कर अपनी अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। राजा और शकुंतला मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते हैं और मारीच ने बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। जो दुर्वासा जी श्राप दिए थे उस कारण राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। फिर अंगूठी देखते ही शाप समाप्त होने से उसे शकुंतला की स्मृति आई। उसने राजा को निर्दोष बताया और भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। भरतवाक्य लास्ट में था। भरतवाक्य के साथ ये नाटक 7 अंक समाप्त होता है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक समाप्त होता है। और अब इस पे आते हैं कि जो इसका मूल स्रोत है। पहले जो महाभारत की शकुंतला की कथा है, जो हम बताए थे कि महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान जो कि 67 से लेकर 74 श्लोक तक शकुंतला की कथा वर्णित है। उसी क्रम में शकुंतला की कथा महाभारत तथा पद्म पुराण इन 2 प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है। कहाँ कहाँ? महाभारत अर्थात पद्म पुराण। शकुंतला की कथा वर्णित होते ग्रंथों में उपलब्ध होती है। और पद्म पुराण की रचना ईसा की 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुई है। 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुई है। 6वीं या 7वीं पद्म पुराण की रचना हुई है। और जबकि कालिदास की स्थिति कालीसवी पूर्व प्रथम शताब्दी मानी जाती है। कालिदास का जो ईस्वी कालिदास का समय माना जाता है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्रथम शताब्दी माना जाता है। ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक की संक्षिप्त कथा थी मित्रों। अब उसी क्रम में अब हम कल से जो कक्षा लेकर चलेंगे आप लोगों के समय। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समय माना जाता है, ये इस बार परीक्षा में पूछा था कि अभिज्ञान शाकुंतला का जो समय माना जाता है, तो मित्रों संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा में लगभग 6 वार्षिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। जो 7 अंक है वो लगभग 6 वर्ष के घटनाओं का वर्णन किया गया है। समय नहीं, समय की बात नहीं, जो घटनाओं का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 6 वर्षों के घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक। अब उसी क्रम में हम कल से पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के बाद मित्रों हम डायरेक्ट फिर 22 श्लोक चतुर्थ अंक पर आएंगे और चतुर्थ अंक की 22 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। उसका श्लोक, अन्वय
और अनुवाद इत्यादि चीजें जो भी चर्चा करेंगे आप लोगों की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों आप लोग लग्न से पढ़िए, बहुत अब परीक्षा नजदीक है। आज इसी के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम की संक्षिप्त कथा के साथ आज यही तक। इसके बाद हम कल मिलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे, फिर श्लोक पर चर्चा करेंगे, अनुवाद अन्वय और व्याकरण टिप्पणी सहित। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमः संस्कृत।